Islamic scholars and our respectable poets and our talented person, our equal to age, dear children. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi al-aziz al-ghaffar wa salatu wa salamu ala rasulih Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nuril Anwar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अल्लाह। वक्त क़िल्लत दामनगीर नहीं गर्दनगीर है। बस देखें आप यहाँ पर हमारे हुजूर अल्लामा रज़ाए रसूल अज़हरी साहब तुबला हज़रत क़ारी आसिक़ रज़ा साहब और दिगर उलमा किराम हमारे यहाँ पर सादात किराम सब लोग हैं यहाँ पर। ये तमाम बुजुर्गान दीन हैं यहाँ और ये इदारा और हुजूर क़ारी अमानत रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते थे कि लोगों तुम कुरान पढ़ो। ये इदारा, अरे बोले भाई, बस 2-4 मिनट के लिए आया हूँ मैं, कोलकाता से चल के लहक के बोलिए। हुजूर फरमाते थे कि लोगों कुरान पढ़ो, तुम कुरान पढ़ो और समझो, क्योंकि अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो देखेंगे कुरान पाक में कूहे तूर का जिक्र है, क्योंकि उस पहाड़ को निस्बत है अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। आप कुरान पढ़ें तो देखेंगे कुरान में एक चींटी का जिक्र है, क्योंकि उस चींटी को निस्बत है अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से। आप कुरान पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कुरान में एक गधे का जिक्र है, क्यों कि उस गधे को निस्बत है अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से। यानी गधा भी निस्बत वाला हो जाए, गधा भी निस्बत वाला हो जाए तो कुरान उसे भी इज्जत अता फरमा देता है। आप कुरान पढ़ेंगे तो देखेंगे कुरान में कुत्ते का जिक्र है, असहाबे कहफ का कुत्ता। और क्या कमाल का कुत्ता है भैया, दुनिया के कुत्ते भौंकते हैं मगर असहाबे कहफ का कुत्ता भौंकता नहीं, इसलिए कि कुत्ते 2 वजह से भौंकते हैं। जब डरते हैं तब भौंकते हैं, जब डराते हैं तब भौंकते हैं। लेकिन खुदा की कसम, अल्लाह का वली का कुत्ता न डरता है न डराता है। तो पता चला वो अमानत रसूल है, तो पता चला उर्से हजरत अमानत आला हजरत में कि जब वली का कुत्ता इतना बेखौफ है तो खुद वली कितना बेखौफ होगा। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब। बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद है। बेशक 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 माशाअल्लाह। दिखाइए अल-जामिअतुर रज़विया में क्या बताया जाता है, मैं वही 2 मिनट के लिए आया हूँ। देखें आप, आज लोग कुरान पे एतराज करते हैं। कुरान पे एतराज वही लोग करते हैं या तो वो जाहिल है अपनी जहालत की वजह से, या तो वो झूठे हैं। तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, वरना पूरी दुनिया में देख लें आप। और जब दलील से बात नहीं कर पाते तो जलाने की बात करते हैं। वरना अमेरिका हो या चीन हो या जापान हो, फ्रांस हो या लंदन हो, उन तमाम जगहों पे लोग कुरान पढ़कर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। वो कुरान को चूम भी रहे हैं, सीने से भी लगा रहे हैं। और दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे रिसर्च कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में जिस किताब को सबसे ज्यादा लोग मानते हैं वो कुरान पाक है, जिसका सबसे ज्यादा एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है, जिसका सबसे ज्यादा अदब किया जाता है वो कुरान पाक है, जिस पे सबसे ज्यादा अमल किया जाता है वो कुरान पाक है। मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत की जाती है वो कोई और किताब नहीं, कुरान पाक है। इसलिए अल-जामिअतुर रज़विया आपसे कहता है मुसलमानों कुरान पढ़ो। और बहुत अच्छा सर, बेशक बेशक। अब देखें आप, ये है दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। बेस्ट हायर एजुकेशन के लिए टॉप 3 यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, क्या बात है, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट
नारे तकबीर, नारे रिसालत। If you want to get the knowledge of the world, please recite the Quran. ए दुनिया वालों, अगर तुम दुनिया में छाना चाहते हो, अदलो इंसाफ का परचम लहराना चाहते हो, तो कुरान पाक को पढ़ो, सारी दुनिया पर छा जाओ, सारी दुनिया पे छा जाओगे। मैं 2-4 मिनट और लूं और उसके बाद इंशाअल्लाह जिंदगी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। अल्लाह दिखाइए। जो लोग कुरान पे इतराज करते हैं वो इसे देख लें। एक किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल। इस किताब में लिखा हुआ है कि कुरान पाक के बारे में लिखा हुआ है कि 1975 में अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। और ये इतना पावरफुल कंप्यूटर है कि अगर कोई चीज आपको जांचना हो, टेस्ट करना, तो इसमें लोड कर दीजिए, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। 8 मिलियन एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। तो कुरान पाक को इसमें लोड किया गया और इससे पूछा गया, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन द राइट, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान पाक की तरह कोई किताब लाना चाहे तो ला सकते हैं? आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने कहा, यू कैन नॉट राइट like the Quran, even 63 octillion years, quite impossible to create even Quran। दुनिया के सारे इंसान 5,000 साल भी जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करे तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। खुदा की कसम, कुरान कल भी मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है। कल भी तासीर रखता था, आज भी तासीर रखता है। कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हिफाजत हो रही है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यार जामिअतुर रज़विया आपको बता रहा है, जामिअतुर रज़विया जामिअतुर रज़विया मदीनतुल इस्लाम आपको बता रहा है। आप उर्स आला हजरत मुफ्ती आज़म हिंद और अमानत रसूल कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं। अब देखें आप, बस 3 मिनट और। एमएन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। क्या बात है। जर्मनी, लहक के बोलो। जर्मनी में एक एथिस्ट जो एंटी इस्लामिक था, वो मुसलमान हो गया और लोगों को कुरान से जोड़ने लगा। वाह। कुछ लोगों पे उसका नाम है, मैंने पट्टा लगा के रखा है क्योंकि हम लोग बरेली शरीफ वाले हैं, एंटी इस्लामिक पॉलिटिकल आर्थर वागनर एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। बोलो बोलो बोलो। जर्मनी में इस्लाम कबूल कर लिया, लोग उसके पास गए, क्या व्हाट इज द रीजन, क्या बात है, पूरी दुनिया इस्लाम की मुखालफत में है और तुम जो है इस्लाम, तुम कुरान से लोगों को जोड़ रहे हो, क्या बात है? उसने कहा, सुनो, मेरे जहन में एक बात है, इट अक्कर टू माय माइंड। मैं सोचता था जीविश पीपल से, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देख रहे हैं आप, वाह। Jewish people say that I am right and we are nearest our book Torah. Christian people say that I am right and we are nearest our book Injil Muqaddas. Muslim people say that I am right and we are nearest our book Quran Sharif. इजराइली कहते हैं हम हक पर हैं, इसराइली कहते हैं हम हक पर हैं, नसरानी कहते हैं हम हक पर हैं, ईसाई कहते हैं हम हक पर हैं और अपनी किताब से करीब हैं। लेकिन अब जामिअतुर रज़विया मदीनतुल इस्लाम में आए हो, कारी साहब के उर्स में आए हो, उर्स
आला हजरत में आए हो, देख लो अपनी किताब से इजराइली करीब है, इसराइली करीब है, नसरानी करीब है कि मोहम्मदी करीब है। आप देखें आप, उसने कहा मैं जानता ही नहीं अपनी किताब से कौन करीब है और कौन दूर है, हु इज राइट हु इज रॉन्ग, मैं नहीं जानता। तो उसने कहा आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा कि कौन खराब है, कौन रद्दी है, कौन फासिद है, कौन मायूब है, कौन नाकिस है, कौन अच्छा है, कौन जय्यद है, कौन उम्दा है, कौन खालिस है। उसने कहा फिर क्या करा तुमने? उसने कहा मैंने एक इंजील ली और एक कातिब के पास गया, मैं जानता हूं कि ये पहले से डुप्लीकेट है। उसने कहा एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। करना क्या है, जो बातें मता में है कुछ थोड़ी बहुत मुर्कुस में कर दो, और जो मुर्कुस में है थोड़ी बहुत यूहन्ना में करो, और जो यूहन्ना में है थोड़ी बहुत जो है उसको मुर्कुस में कर दो, जो पतरस में है वो इसमें कर दो, जो रसूलों के अमाल में है उसको जो है रूमियों के नाम कर दो। इधर का उधर करने के बाद जब अफसोना निशान लगा के रखना, वक्त आने पे सही कर सके। किताब तैयार हुई, वो किताब को लेके गया एक पादरी के पास, कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। He was very happy, वो बहुत खुश हुआ। कहा ये मैं लिखा हूँ, लो इसको पढ़ना, इट इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, बताना मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। वो अपने घर, ये अपने घर। अभी जाके सोच रहा है बाप रे, वो अभी जाएगा चर्च, जाके इंजील खोजेगा, देखेगा अरे जो बातें मुर्कुस में है उसको मता में, मता को मुर्कुस में, लोका को यूहन्ना में, यूहन्ना को लुका में, वो तो आएगा मेरी ठुकाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, तो मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है, और मैं आराम। उसके बाद मैंने बाइबल ली और कातिब के पास गया, कहा थोड़ा इसमें भी कुछ करो ना। कहा करना क्या है? कहा थोड़ी बहुत जो मुकाशिफा में है उसको अखबार में मारो, अखबार को मुकाशिफा में मारो, गिनती को खुरूज में मारो, खुरूज को पैदाइश में मारो, लिफ्टिकस को जेनेसिस में मारो, जेनेसिस को नंबर में मारो। इधर उधर करने के बाद किताब मुकम्मल हुई, लेके गया रबाई के पास, यहूदियों के उलमा, इजराइली को उलमा, इसराइल के उलमा को रबाई कहते हैं। कहा सर आई हैव रिटन तौराह, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी। कहा ये पढ़िएगा, बताइएगा मेरी कोशिश कैसी है। मैं अपने घर, वो अपने घर, इट इज माई एड्रेस। अभी जाके डर रहा है कि वो अभी जाएगा सिनेगॉग, तौराह खोलेगा, कहेगा अरे थोड़ी बहुत मता इसको कर दिया, खुरूज को पैदाइश में कर दिया, हक़ूक़ को मुकाशफा में, वो आके मेरी ठुकाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि तौराह की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया, लहा के बोलो सुभान अल्लाह। कातिब के पास गया जिसको कांटेक्ट दिया था, कहा इसमें भी कुछ करो। उसने कहा अबे चल हट, मुझको रहना है कि नहीं है। वो हैरान हो गया, सजदर, अरे तौराह में इधर उधर कर दिया, बाइबल में कर दिया, इंजील में, लेकिन कुरान के बारे में कह रहा मुझे रहना है कि नहीं। बहरहाल ज्यादा गौर नहीं किया। कहा तुमने पैसा लिया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कहा करना क्या है? कहा यू जस्ट राइट प्लेन आया, तुम सिर्फ सफेद आयतें लिख दो। मैं 10 साल लाइब्रेरी रह चुका हूँ, मुझको जो करना है कर लूंगा। कहा हो भैया। वो सफेद आयतें लिखकर एक कुरान का नुस्खा बनाया और उसको दिया। वो लिया और देखा एक कुरान खोल के जहाँ पे जबर था अलियाज बिल्ला, उसने वहां जेर कर दिया, और जहाँ पर पेश था उसमें जज्म, जहाँ पे शद वहाँ पे मद, और उसको लेकर किसके पास गया मालूम है? एक हाफिज कुरान के पास। हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान शरीफ, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी। हाफिज जी बहुत खुश हुए। कहा पढ़ के बताइएगा, इट इज माई एड्रेस। आइए अपने घर में जाके आराम से सो रहा, सोच रहा जब 68% वाले नहीं आए तो ये 2% वाले क्या आएंगे जी। 2% वाले क्या आएंगे? आज यहाँ भी लोग सोचते हैं कि हम 80% हैं, वो 2% हैं। हर जगह हमारा झंडा है, लेकिन उस झंडे में बरेली का डंडा है। क्या बात, न रहेगा डंडा कहाँ लगाओगे झंडा। यही तो सारी जिंदगी हमारे बाबाए क़िरात वल मुजव्विदीन सुल्तानुल कुर्रा ने बताया है। वाह हुजूर कानी अमान रसूल में तुम्हारा झंडा है अगर पूरे हिंदुस्तान में, तो झंडे में हमारे इस्लाम का डंडा।
ना रहेगा डंडा, हम ही तो हैं, तब तो ये अजान ही से सब कुछ है। अजान बंद तो क़यामत आ जाएगी। अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा तो कहाँ कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हमें जीने दो, खाने दो, पीने दो। इसलिए जब तक हम हैं तभी तक तुम हो, जब हम नहीं होंगे तो वाह 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 वाह, हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। हाफिज जी पढ़ के बताइएगा। इट इज माई एड्रेस। हाफिज जी अपने घर, ये बेटा सो रहा, 68% वाला नहीं आया, 2% वाला क्या आएगा, तो मजे में था। मगर वो कहता है इवन 3 days had no, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। वाह, मैं तकरीर कर रहा हूँ हुजूर अमानत रसूल की बारगाह में, ला के बोलो क्या बात है भाई, सुभान Even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे, कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। हाफिज कुरान की अहमियत समझो। अल-जामिअतुर रज़विया में आने वालों, When I come to out, जब मैं बाहर निकला, I saw, मैंने देखा, हाफिज जी was in serious mood। हाफिज जी सीरियस मूड में है और कहने लगा वे गधे कहां से लिखवाया ये? कहा क्या हुआ? कहा क्या हुआ? अरे यहाँ पर जेर है, खुदा की कसम यहाँ पे जबर है, यहाँ पेश है, यहाँ शद है, यहाँ मद है, यहाँ जिस्म है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे मुतलक है, यहाँ वक्फे मुरख्खस है, यहाँ पर मानका है, यहाँ पर वक्फे जिब्रील है, यहाँ पे वक्फे मुनज़्ज़ल है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो देहरिया सजदे में गिर गया। अब कहने लगा दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान एक तरफ, सब में मिलावट हो सकती है, कुरान में नहीं। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। अपना नाम जोसेफ नहीं, अब्दुल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, मसलके आला हजरत, वाह 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 वाह। आज लोग कुरान मिटाने की बात करते हैं, हम मिटा देंगे, दीन को मिटा देंगे। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, थोड़ा इको शरीफ दीजिए, लाहक के बोले। लाहक के लोग इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं। निकल कर, अरे भाई हो गया काम। उर्से अमानत आला हजरत से एक पैगाम, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आने वाले साल में भी देखूंगा। क्या बात, इंशाअल्लाह। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। वाह वाह वाह। लोग इस्लाम मिटाने की बात करते हैं। अरे कुरान ने तो चैलेंज किया कि पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, एक ही सूरत से जवाब लाओ। क्या जरूरत थी कुफारे ये कुरैश को रसूल से जंग करने की? अरे मुमकिन था तो जवाब ले आते, मगर अरब का काफिर भी जानता था कि बद्र हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका भी जानता है, इजराइल भी जानता है कि मुसलमानों पे बमबारियां करना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है। वाह वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो बोलो बोलो। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, खुदा के सामने ये सर भी अपना सर झुकाएंगे, खुदा के सामने ये सर भी अपना सर झुकाएंगे। करते हैं वो शेर सुने। खुदा के सामने ये सर भी अपना सर झुकाएंगे, और मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे अमानत रसूल, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे मुफ्ती आजम, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे आला हजरत, एक दिन ऐसा भी आएगा मुसल्ला
मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, वही मसलके आला हज़रत। वाह वाह वाह। अल्लाह वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। और हम पर इल्जाम लगाते हैं, शेर सुनो, न बांग्लादेश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं, वतन से प्यार है हमको मोइनुद्दीन वाले हैं। हमारे तारुकुम बिछोड़िए यासीन भटकल से, हम ऐसे लोग हैं जो सू रहे यासीन। जवाब नहीं